सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 5, विषय संस्कृत, दशम पाठ यानी पाठ 10 अव्यय शब्दाः में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 10 का अध्ययन शुरू करेंगे। क्या है हमारे पाठ का नाम? अव्यय शब्द। जैसे आपके हिंदी में अव्यय शब्द होते हैं, इसी तरीके से संस्कृत में भी अव्यय शब्द होते हैं। कौन से होते हैं वो अव्यय शब्द? चलिए समझते हैं किन को कहते हैं अव्यय शब्द। बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन, किसका? लिंग, कारक, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई भी विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। चलिए समझते हैं। ये परिभाषा समझते हैं पहले। जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन, लिंग, ये ध्यान देने योग्य बात है, लिंग, कारक और वचन के कारण लिंग, वचन और कारक के कारण कोई विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता, जो प्रत्येक मतलब सभी में, प्रत्येक दशा में समान प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अविकारी, विकारी, विकार और अविकार, अव्यय शब्द कहते हैं। बच्चों, अब अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, जो प्रत्येक दशा में समान प्रयोग किए जाते हैं। दशा में समान प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ये बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक। फिर इसका वाक्य प्रयोग भी बताएंगे किस तरीके से होता है। तो सभी बच्चे ये परिभाषा आपकी किताब में दी हुई है, सब देखकर इसको कॉपी में लिखेंगे। चलिए समझाते हैं आपको कुछ प्रमुख अव्यय शब्द। यहाँ हम अव्यय शब्द आपको लिख के दिखाते हैं कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका प्रयोग होता है। अत्र
अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अपि, भी, च, और, सर्वत्र, चारों ओर। चारों ओर या सभी जगह, सर्वत्र का दोनों का समान ही मतलब है, चाहे तो आप चारों ओर बोल सकते हैं या आप सभी जगह बोल सकते हैं। कदापि, कभी भी, साय, शाम को, प्रातः, सुबह को, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, चलिए समझते हैं। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अपि, भी, च, और, सर्वत्र, चारों ओर या सभी जगह। कदापि, कभी भी, साय, शाम को, प्रातः, सुबह, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन यानी हर रोज। यदा कदा, यदा कदा यानी दो शब्द हो गए ये हमारे, जब और कब। जब और कब। अब आता है तदा, तब, जब, कब, तब। कहे तो, इतस्थ, इधर उधर, इधर उधर, नीचे, मतलब नीचे। यदि, अगर, उच्चे, नीचे और ऊंचे यानी ऊंचे। बही, बाहर। चलिए समझते हैं। यदा कदा, जब कब। यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। तदा, ये तदा। तब, देखा आपने, यदा कदा तदा यानी जब कब तब। तहि,
सह, इधर उधर, नीचे नीचे, यदि अगर, उच्च है ऊंचे, बहे बाहर। बच्चों ये अव्यय शब्द हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इनको और समझेंगे। अभी हम और समझेंगे थोड़े। ना, नहीं। अब आपने देखा हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन संस्कृत में एक वर्ड लिखने से कि ना हमारा पूरा बन गया नहीं। पश्चात, बाद में, बाद में, यद्यपि, अगर, कदा, कब, अद्य, आज या आजकल। ये अद्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भी दो तरीके से लिखा जाता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का समान ही मतलब होगा। अतः, इसलिए, तीव्रम, तेज, न, नहीं, पश्चात्य, बाद में, यद्यपि, अगर, कदा, कब, अद्य, आज या आजकल। अतः, इसलिए, तीव्रम, तेज। ये है कल, कल का एक श्रव्य कल होता है, श्रवः होता है, वो इस तरीके से लिखते हैं उसको ऐसे। इसका मतलब ही कल होता है, यानी बीता हुआ कल। कल, परसों, शनय शनय, धीरे धीरे, कतिपय, ये कतिपय, कुछ, अपितु, बल्कि। बच्चों अद्य हमने बताया था अभी आपको, अद्य यानी आज या आजकल। हय, कल यानी बीता हुआ कल। शवः, कल, आने वाला कल, यानी एक जो जा चुका होता है भूतकाल वाला, और एक आने वाला कल भविष्यत काल वाला।
पाशवः परसों, शनैः शनैः धीरे धीरे, कतिपय कुछ, अपितु बल्कि। बच्चों आप ये सभी अव्यय शब्द बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वो याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब हम आपको इनका वाक्य प्रयोग बताएंगे कि अव्यय शब्दों को किस तरीके से वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। हमने जैसे आपको बताया था, अत्र, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। अब हम इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? छात्रः अत्र अस्ति, छात्र अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। ये एक वचन वाक्य है। ये अत्र अगर द्विवचन भी होगा, बहुवचन भी होगा, लेकिन अत्र का प्रयोग समान ही होगा। छात्र की जगह हम लिखेंगे यहाँ छात्रौ, अत्र स्थः, तो हमारा क्या होगा? दोनों छात्र यहाँ हैं। तो अव्यय शब्दों का किसी भी वाक्य में समान प्रयोग होता है। किसी भी वचन में लिंग कारक और उसके कारण इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम लिखेंगे तत्र, वहां। कैसे होता है इसका वाक्य प्रयोग? लता तत्र गच्छति, लता तत्र गच्छति, लता वहां जाती है। कुत्र, कहाँ। कुत्र, कहाँ। अब हम वाक्य में से कहें ईश्वरः कुत्र अस्ति, भगवान कहाँ है। एक हमारा शब्द था सर्वत्र, यानी सभी जगह। अब हम इसे वाक्य ऐसे ही बना सकते हैं, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। हमने कुत्र मतलब कहाँ, ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है। अब हमारा दूसरा अव्यय शब्द आ गया सर्वत्र, सब जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। ऐसे ही आपका एक अव्यय शब्द था शनैः शनैः। धीरे धीरे, अब कुछ चीज ऐसे हैं जो धीरे धीरे ही चलते हैं। अब कछुआ आपने देखा होगा धीरे धीरे चलता है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? कच्छपः शनैः शनैः चलती। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर हाथी भी धीरे चलता है, हम लिख सकते हैं गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है।
अभी हम एक दो और समझेंगे। अधुना, अधुना मतलब आज। आज क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? अधुना रविवासरः अस्ति। अधुना रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। इतस्तः, इधर उधर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं हम। गजरः, या हम लिखते हैं यहाँ पर कुकरः। इतस्तः भ्रमति। कुकुरः इतस्तः भ्रमति, यानी कुत्ता इधर उधर घूमता है। या काका इतस्तः पश्यति, कौवा इधर उधर देखता है। बच्चों, आज हमने अव्यय शब्दों का अध्ययन किया। ये शब्द समान, हर दशा में समान ही प्रयोग होते हैं और इन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सभी बच्चे ये पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।